स्वागत है आप सभी का नए क्लासेस में। तो हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने जो नवोदय क्लास 6 का मैथ है, नंबर सिस्टम, जो मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है विद नोट्स के साथ। यदि आपको कहीं नहीं जाना है, आप हमारे चैनल को पर बने रहिए और देखिए नवोदय एग्जाम जो होने वाला है नवंबर में, उसमें हम आपको कम से कम 70 प्लस स्कोर का टारगेट हम आपको अचीव करवाएंगे। समझ गए? और 70 प्लस टारगेट अचीव करना बहुत ही इजी है। और जो ये बैच है हमारा, ये बैच बिल्कुल फ्री है ना? तो ये बैच हमारा बिल्कुल फ्री है। तो आप हमारा दो सब्जेक्ट का बैच चल रहा है। एक बैच है, एक तो मैथ चल रहा है हमारा भी, मैथ का चल रहा, प्लस इसके साथ साथ इंटेलिजेंस का भी लेक्चर चल रहा है। और ये दोनों लैंग्वेज में है। एक तो हिंदी के लिए भी है, हिंदी के लिए अलग से बैच चल रहा, और इंग्लिश के लिए भी क्या हो रहा है, अलग से बैच चल रहा है। ये मैथ, यदि आप किसी को इंग्लिश में चाहिए, वो जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे उनको इंग्लिश में भी उन्हें नंबर सिस्टम कराया गया है, वो कम्प्लीटली कराया गया है। तो उसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आप हमारे लेक्चर को देखते हैं तो आपको नोट्स बनाने की मतलब बुक्स कोई खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आप ये नोट्स बना के, नोट्स ही आपके लिए सफिशियंट होगा। लेकिन हाँ, आपके लिए प्रैक्टिस बैच हम लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस बैच में कम से कम 20 टेस्ट सीरीज देंगे। 20 टेस्ट सीरीज देंगे। ये टेस्ट सीरीज आपका क्या हो रहा, पेड होगा, है ना? और ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। 20 टेस्ट से इसमें इसमें कम से कम हम 200 से 250 रुपये आपसे लेंगे, जो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्लस मेंटरशिप भी। यदि आपको आपकी तैयारी में कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप हमारे मेंटर से आप बात कर सकते हैं, जो आपको एक सही गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम रिवीज कर लेते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पहले लेक्चर में नंबर पढ़ा था, नंबर क्या होता है ना? और हमने उसके साथ साथ क्या पढ़ा था कि वर्ड्स को कैसे लिखते हैं, शब्दों को हम कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हमने पढ़ा था। फिर हमने उसमें रोमन नंबर पढ़ा था। फिर हमने उसमें पूर्ववर्ती पढ़ा था। फिर हमने उसमें अनुवर्ती पढ़ा था। एक रिवीजन हम शॉर्ट में करें, रिवीजन हम 5 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। हमने नंबर पढ़ा था, संख्या पढ़ी थी, यानी संख्या क्या होती है, जिसे हम गिन सकते हैं, लिख सकते, पढ़ सकते हैं। वो संख्या कितनी होती है? वो संख्या, टोटल संख्या 10 होती है, 1 से लेकर के 9 तक, यानी 0 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये संख्या है, इस संख्या से हम कितनी बड़ी संख्या बना सकते हैं। और हमने ये पढ़ा कि संख्या को गिनते कैसे हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इकाई आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद दहाई आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सैकड़ा आता है कि नहीं? फिर हजार आता है। फिर क्या आता है? फिर 10,000 आता है। फिर लाख आता है। फिर 10 लाख आता है। फिर क्या आता है? करोड़ आता है। हमने ये भी पढ़ा था कि संख्या को कैसे गिनते हैं, है ना? तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था रोमन नंबर। क्या पढ़ा था? रोमन नंबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था रोमन नंबर 1 का क्या होता है? आई होता है। ये पढ़ाया था मैंने आपको। 2 का क्या होता है? 2 का डबल आई होता है, ये मैंने भी आपको बताया था। 3 का क्या होता है? ट्रिपल आई होता है। 4 का क्या होता है? आई आ, आ, आई और वी होता है। वी क्या होता है? 5 होता है। मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, जो आपको मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पूर्ववर्ती पढ़ाया था। पूर्ववर्ती क्या होता है भाई? कोई संख्या दे रखी है, उसमें हम क्या करते हैं? -1, यानी उससे पहले वाला, उसके बाद वाला नहीं, उसके पहले वाला कौन सी संख्या होती है, उसे हम करते हैं, उसे पूर्ववर्ती बोलते हैं। उत्तरवर्ती क्या होती है? उत्तरवर्ती कोई संख्या दे रखी है तो उसके बाद वाला, यानी उसमें +1 1 कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? +1।
देखो एग्जाम्पल में यदि मैं बताऊं आपको उदाहरण के साथ, जैसे मान के चलो आप, मैंने आपको उस दिन क्या बताया, उस दिन मैंने 99 का दिया था। यदि मैं पूछूं 99 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, तो -1 करेंगे तो उससे पहले क्या आता है, 98 आता है। यदि हम बताएं कि उत्तरवर्ती उसका क्या होगा, उसमें +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हम अपना लेक्चर देखते हैं। आज हमारा ये है कि टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नंबर के प्रकार। देखिए मैं ये जो ये लेक्चर आपको कोई कोई किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ बच्चों, वो आप वो उसी तरह आप अपनी कॉपी में लिखना और उसे 1 से 2 बार पढ़ना, है ना। तो आपको पता चल जाएगा और आपका नोट्स भी बन जाएगा। और रही प्रैक्टिस की बात, और हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। देखो जब टॉपिक खत्म होता है तो मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, तो वो प्रैक्टिस है। और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का क्या लाएंगे, हम एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना के लाएंगे, जो हम लाइव करेंगे, समझ गए। तो चलिए पहला टॉपिक हमारा आज का है संख्याओं का संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। तो इसमें पहला क्या आता है, इसमें पहली आती है प्राकृतिक संख्या। ये पहले लिख लेते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी जीरो से, नहीं पूर्ण संख्या, सॉरी, जीरो से, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट, जीरो से 1, जीरो से लेकर के कहाँ तक स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक, मतलब जहां तक आपका कोई नंबर आ जाए। 7, 8, और ना इसके आगे आगे तक हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, यस, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर के आगे तक हम चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक हम लेके जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो पहला देखिए कंफ्यूजन आता है, होल नंबर क्या होता है, होल यानी जीरो। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता होता है। यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो एक ट्रिक है, जैसे प्राकृतिक होती है, जैसे नेचुरल, पूरा ब्रह्मांड क्या प्राकृतिक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। कितना, कहाँ से, 1 यानी 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या प्राइम नंबर। भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या बोलते इसे, प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या क्या होती है, लिखिए, वह संख्या जो एक यानी 1 और स्वयं के नंबर से
स्वयं के संख्या से विभाजित, यानी पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह कट जाए, विभाजित होती है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? यहाँ मैंने लिखा है कि वो संख्या, मान लो कोई संख्या दे रखा है, मान लो कोई संख्या 5 दे रखा है, 5 वो संख्या जो एक यानी 1 से कटेगी ही है, और स्वयं की संख्या यानी जो उसकी संख्या किससे 5 से पूरी तरह क्या हो जाएगी विभाजित। मान लो जैसे 5 है, 5 किससे कटता है? 5 एक तो 1 से कटेगा और एक 5 से कटेगा। तो मैंने यहाँ लिखा ना वो संख्या जो 1 और स्वयं के संख्या से क्या होती है पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्या होती है? पूरी तरह विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, यानी उदाहरण देखिए, जैसे मान चलिए मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं, 2 किससे कटेगा? 1 से और स्वयं की संख्या से 2। तो इस ये तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक यानी 1 से तो कटेगा, 1 से तो सब नंबर कटेंगे, और वो 2 से और अपनी स्वयं की संख्या से कटे, 1 और स्वयं की संख्या से कटे और कोई संख्या से नहीं कट सकती, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं की संख्या से। तो जो प्राइम नंबर है, जो ये 2 है, ये क्या कहते हैं? सबसे छोटी प्राइम नंबर है। कोई पूछे सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो क्या है? 2। यहाँ पे लिख दीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और देखिए एग्जांपल जैसे 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और 3 किससे कटेगा? 3 और केवल 3 से कटेगा। और 3 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और 5 देखिए 1 और 5 किसी के टेबल में आता है? नहीं। तो 5, 1 और 5 क्या होगा? एक अभाज्य संख्या। अब मान लिया आप कह रहे होंगे सर 4 क्यों नहीं लिया? चलिए देखिए 4 ले लेते हैं। 4 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 4 से। 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2। तो इसके कितने ये जो 4 है किससे कट रहा है? एक तो 1 से कट रहा, एक तो 2 से भी कट रहा है और खुद की संख्या से कट रहा है। तो प्राइम नंबर में क्या बताया गया आपको कि वो एक और स्वयं की संख्या से कटे। तो 4 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं? हम 7 लिख सकते हैं। 7 जैसे 1 और 7 से कटेगा। 7 11 ले सकते हैं। देखिए 1 और 11 किससे कटेगा? ये दोनों वो संख्याएं हैं, ये जो इतनी संख्याएं हैं वो 1 से कटे और स्वयं की संख्या से कटे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभाज्य देख लिया हमने, अब देखेंगे हम भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। वो संख्या होती है, लिखिए वो संख्या, मैं लिखवा लेता हूँ फिर नोट्स बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वो संख्या जो एक और स्वयं की संख्या के अतिरिक्त किसी और अंक से विभाजित होती है। राइट नंबर क्या था? तो अब भाज्य संख्या क्या था? भाज्य संख्या वो संख्या थी जो एक और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या ये थी। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको लिखवाया है कि वो संख्या जो 1 और स्वयं, मतलब 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, मान ली स्वयं x है तो उसके साथ साथ अतिरिक्त किसी और अंक क्या से, मान लो y से भी कटे। जैसे मैं आपको 4 का एग्जांपल बताया था, 1 होगा और 2 और 4। तो ये क्या है? 4 क्या है? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या सॉरी,
भाज्य संख्या है। तो ये आपको एक समझ में आ गया। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 और स्वयं की संख्या से कटे, करेक्ट। और भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 और स्वयं की संख्या से कटे, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी कट सकती है। मतलब जिसके 2 मोर फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। मैंने आपको 4 बताया था। 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 4 और किससे कटेगा, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 से कटेगा, देखिए। और 4 4 से कटेगा। तो मैंने क्या बताया, देखिए हो गया कि जो 1 से कटे ही स्वयं से कटे और अतिरिक्त किसी और अंक से भी विभाजित हो। तो जो 4 है 1 से कटा ही, स्वयं की संख्या से कटा। और अन्य संख्या कौन सी, अन्य संख्या क्या, वो 2 है। 6 देखिए, 6 1 से कटेगा ही और 2 से कटे 6 से कटेगा ही। तो 6 और किसके टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है। कहेंगे आप कहोगे जी सर। और 6 किसके टेबल में आता है, 6 और 3 के टेबल में आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2। मतलब इसके टोटल 4 फैक्टर हो गए, मतलब 4 गुणनखंड हो गए। तो वो कितनी, 2 से अधिक वो एक और स्वयं की संख्या के अतिरिक्त किसी भी अंक से कट सकती है, जितना उसका मन हो, जहां तक वो कटे। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो बहुत ईजी है और एक टॉपिक बहुत ईजी है। जैसे सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या होती है वह संख्या जो 2 से विभाजित विभाजित हो विभाजित हो जाती है। किससे विभाजित हो जाती है, 2 से। सम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 2 से कट जाए, यानी 2 से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है। डिजिट 2 2 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से भी 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। तो सम संख्या समझ में आ गया। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। पहला एग्जाम्पल क्या है, 2। 2 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, सही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, यानी ओड नंबर। ओड नंबर वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। समझ में आ गया। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो आज का ये हमारा था, जो लेक्चर था वो खत्म हुआ, है ना। और इसके साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे, आज हम इसका अलग टॉपिक है, आज का ये अलग हमारा टॉपिक है। ये रहेगा आज का हमारा एलसीएम। पहले हम एलसीएम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो एलसीएम का क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर। लोअर कॉमन फैक्टर, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक।
तो लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं? जैसे मैं मान लो मैं कह दूं कि 10 का एलसीएम निकालो, तो 10 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? 10 लिख दिए, 10 के जस्ट बगल में हम एक ऐसे एक लाइन खींचते हैं, फिर 10 को ऐसे हम डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे एक लाइन खींचते हैं, एक ब्रैकेट में हम रखते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होती है। आपको सबसे पहले छोटी संख्या आपको पता है 2 होती है। 2 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। देखो एलसीएम निकालते समय यहाँ क्या बोला, लोअर, तो सबसे छोटी संख्या जो होती है, कोई संख्या दे रखी है, ये सबसे छोटी संख्या होगी, उससे हम क्या करेंगे, उस संख्या जो दी होगी उसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे। यदि 2 से नहीं कट रहा तो 2 को छोड़, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से काटेंगे। यदि 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे। 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 से नहीं कटेगा तो 6 से काटेंगे। चलिए 2 से देखते हैं। 2 से कटा, 2 5 जा 10, 2 5 10, फिर 3 से कटेगा 5 नहीं, 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। देखिए ये हुआ। अब इसके नीचे क्या करना है, जिस जो संख्याएं दे रखी है जिससे हमने डिवाइड किया है उनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 और 5 का हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 ये 1 इंटू और ये 5 कितना होगा, 10। 10 हो गया। तो सबसे लोअर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5, तो क्या हो गया, 10। समझ गए। चलिए एक और देखते हैं हम एचसीएफ। जैसे मान चलिए हम 35 का देखते हैं। अब बताइए 35 किससे कटेगा, 35 2 से कटेगा नहीं, 35 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा 35 अब केवल 5 से कटेगा। 5 से 1 जा 35 होगा। और 7 किससे कटेगा, 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो इसका अब एचसीएफ क्या होगा, सॉरी रुक जाइए गलत हो गया थोड़ा, ये इसका एचसीएफ क्या होगा, ये 5 होगा और 7, तो टोटल कितना है इसका एचसीएफ, 35। ये तो होगा सिंगल नंबर का। अब हम डबल नंबर का निकालेंगे एचसीएफ। डबल नंबर का कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मान चलिए ये दे रखा हमारा 16 और 12 का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो 16 और 12 सबसे छोटी संख्या से काटेंगे हम। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2, एक बीच में ऐसे खींच देते हैं। 2 8 2 8 16, 2 छक्के 6 से कटेगा। तो मतलब यदि 2 अंक दे रखा है तो यदि हम कोई छोटी संख्या लेते हैं तो हम दोनों अंक को चाहेंगे कि दोनों अंक कटे। यदि इसमें एक अंक भी कट रहा है तो फिर भी हम उस छोटी संख्या से काटेंगे, ये नहीं कि दोनों कटे, एक भी कट रहा तो हम काटेंगे। समझ गए। फिर 2 से लेंगे 4, फिर आ जाएगा 3, फिर 4 को 4 से नहीं काट सकते, 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 2। अब देखिए यहाँ 3 कटा तो 3 का हम वैसे एज इट इज क्या करेंगे, लिख देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ 3, फिर 3 से काटेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लिख देंगे और वो लिख देंगे नीचे। तो एलसीएम वो होता है कि हम किसी संख्या को सबसे छोटे फॉर्म में लाना। सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है, 1। देखिए 1 आ गया, दोनों जगह 1 आया कि नहीं, दोनों जगह 1 आया कि नहीं, देखिए देखिए मैंने पहले 2 से काटा, 8 टाइम गया, फिर 12 को 6 से काटा, फिर 2 को काटा, 4 टाइम गया, फिर 3 से काटा। अब 2 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो 2 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 को मैं वैसे लिख देना, जो नहीं कटेगा वो वैसे हम जैसे दे रखा हुआ वैसे क्या करेंगे, नीचे हम लिख देंगे। फिर 2 में आएंगे, 2 कटेगा, 1 आ गया, 3 कटेगा 2 से नहीं, तो 3 को क्या करेंगे, लिख देंगे। अब 3 को क्या करना है हमें, 3 को काटना है, तो 1 तो लिख देंगे क्योंकि 1 तो पूरा कट गया है। अब एक जगह भी 3 है तो 3 को भी काटेंगे तो 1 हो गया। चलिए इसका अब हम देखते हैं। तो जो जो संख्या है उसका हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितने टाइम 2 है, देखिए 1 2 3 4 में लिखा, 1 2 3 4 और एक 3 है, 3 है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, देखिए यहाँ फिर से देखिए 2 दूना 4, ये 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 होगा।
4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 8 होगा। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। यदि हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 16 तिया 48, क्या आ गया? 48। देखिए इसके इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 4। 4 को इसमें मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 8। 8 में इसमें मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 16। 16 में इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 48। तो आपको पता चल गया, यदि हम 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो उसका एचसीएफ कितना आएगा? 48। समझ गए? चलिए अब हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे? उच्चतम समापवर्तक। उच्चतम समापवर्तक। समझ गए? अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कोई संख्या दे रखी है, इसमें हमेशा कितनी संख्याएं होती हैं? इसमें हमेशा कितनी संख्याएं होती हैं? 2 संख्याएं होती हैं। पहले हम सीखेंगे भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि। भाग विधि से हम कैसे निकाल देंगे एचसीएफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान चलो 16, 46 और 12, जिसे हम भाग देते हैं बस वैसे ही करना है। और लिखिए, जो आपको पता है जो बड़ी संख्या होती है उसे हम अंदर लिखते हैं। सही बात है। हाँ 46। और जो छोटी संख्या होती है उससे क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। तो 12 लिख दिया बाहर। अब 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि जो 48 से कम हो, मतलब 46 से कम हो। 12 तियाँ 36, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौको 48। 48 क्या है? 46 से ज़्यादा है, तो हम कितने बार भाग देंगे? 3 बार भाग देंगे। तो कितना आ गया? 12 तियाँ 36। अब 6 में 6 गया 0, 4 में से 3 गया 1। ये तो आ गया। अब देखिए जो संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या अब कहाँ जाएगा? भागफल में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाग विधि। जिस संख्या से जो संख्या से हमने भाग दिया है वो संख्या को हम क्या करेंगे? अब कहाँ देंगे? 10 से, क्योंकि 12 ज्यादा है 10 कम है, तो हम क्या करेंगे? उसे भाग देंगे। तो 10 से कम 10, 10 आ गया। 10 आ गया। 2 में से 0 गया, कितना बचेगा? 2। तो 1 में से गया, कितना हो जाएगा? कट। मैंने आपको क्या बताया? जिससे हम भाग देते हैं। किससे हम भाग दिए हैं? पहले मैं 12 से भाग दिए थे, तो 12 से भाग दिए थे, मैं इधर लिखे। यहाँ 10 से भाग दिए थे, अब 10 को भाग देंगे तो हम यहाँ कहाँ लिखेंगे? अब यहाँ लिखेंगे। लिखेंगे अब यहाँ। तो 2 पचे 10। जिससे हम जितना देखो, जो हमारे ये होता है जिससे जितनी बार गया है उसे हम एचसीएफ नहीं मानते। हम एचसीएफ किसे मानेंगे? 2। अब मैं पूछूं कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये हमारा हो गया भाग विधि से एचसीएफ निकालना। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जैसे दो संख्या दे रखी है 46 और 12। आपको पता है जब हम भाग देते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है उसे हम क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। और जो 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 छोटी संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो मैंने 12 से भाग दिया तो 3 बार में गया, 12 3 36, 36 गया। और जब हम 46 को 36 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। देखो 10 तो यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन अब क्या करना है? अब ये करना है कि जो 10 बचा उसे हम किससे भाग देंगे? 12 से। जिससे हम भाग दिए होते हैं वो संख्या किस में आ जाती है? भाज्य में। समझ गए? कोशिएंट में आ जाती है। तो 10 से भाग देंगे, 10 से कम 10, 2 बचा, 2 बचा। अब समझ में आ गया? यहाँ 12 को यहाँ लिखें, अब 10 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। तब 2 से ऐसा भाग देंगे कि 10 पूरी तरह कट जाए। 2 बचे 10। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये जिससे हम भाग दिए हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ। समझ गए? भाग विधि से। और यही क्वेश्चन से हम अब ना एक गुणनखंड विधि से करते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है एलसीएम विधि से बोल सकते हो आप। एलसीएम विधि या तो गुणनखंड विधि से।
वही सैंपल वही नंबर लें 46 और 16, 46 और 12, तो पता चल जाएगा वो भाग विधि सही है कि ये वाला सही है। चलिए वही हम एक संख्या लेते हैं। क्या था हमारा, एक था 46 था और एक था हमारा 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम अलग अलग इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे हम इनका एलसीएम, जैसे हम 12 का एलसीएम निकालते हैं, 12 का निकालते हैं, 2 से काटेंगे कि 2 सबसे छोटी संख्या होती है, 2 से काटें तो 6 आ गया, फिर 2 से काटें 3 आ गया, फिर 3 से काटें क्या आ गया, 1। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो ये संख्या आ रखी है इसे हम क्या करेंगे, 12 के सामने जस्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू, देखिए मैं पेन चेंज करता हूँ, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसका एलसीएम आ गया, 12 का आ गया। चलिए सेम हम क्या करेंगे, अब 46 का निकालेंगे। क्या निकलेगा, वो 46 का एलसीएम। 46 किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2, 2 से काटें, 2 एक 2 दूनी 4, 2 तीन 6 आ गया, 23 दूना 46। अब बताओ 23 किसी के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 23 आएगा, नहीं हमने पढ़ा ही नहीं है। 7 के टेबल में आएगा 23, नहीं हमने पढ़ा ही नहीं है। तो 23 किससे कटेगा, 23 किससे कटेगा, 23 23 से कटेगा, यानी 1 आ गया। तो जो ये 46 है इसका एचसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 इंटू 23। हो गया। अब बताइए, अब इसमें बताइए कि आप बताइए कि इसमें कॉमन क्या है, दो दो कॉमन है, कोई से दो कॉमन है। जब एलसीएम विधि से निकालते हैं तो जब हम दोनों संख्या के गुणनखंड निकालेंगे तो उनमें हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा, क्या आ रहा, कॉमन क्या आ रहा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन बस एक, जो ये दो है ये क्या आ रहा है आपका, एक कॉमन आ रहा है, बाकी कोई और कॉमन आ रहा है, 2 है इसमें 2 नहीं है, 23 है, 3 है इसमें 3 नहीं है। जब हम एलसीएम की विधि से यानी गुणनखंड विधि से यदि हम वो एचसीएफ निकालते हैं यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो हम दोनों संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम देखते हैं उसमें कॉमन क्या आ रहा, इसमें कॉमन कुछ आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या कितना आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए कैसे हुआ, नहीं समझे, चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 2 2 3 आया। 46 का हमने एलसीएम निकाल लिया, कितना, 2 46। तो इसमें आप बताइए कि 12 और 46 में कॉमन मतलब दोनों जगह एक संख्या कौन सी संख्या है, जो 2 है वो दोनों जगह है। तो दोनों जब कॉमन संख्या होती है, कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब एक, मतलब जहाँ 2 है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मतलब ये दो संख्याएं, दो हैं, दो दो संख्याएं हैं, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 ही तो कॉमन है, हैं 2 ही तो है भाई ना कॉमन। और देखो यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 23 है, तो कॉमन है, नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है। यहाँ 23 है। तो आप कहोगे सर ये इस 2 को इसके देखो, यहाँ इस देखो ऊपर कितने 2 हैं, 2 2 हैं, नीचे 2 हैं। तो तुम किसी के साथ भी क्या कहते हैं, कॉमन ले, इस वाले 2 के साथ कॉमन लो चाहे इस वाले के साथ हो, लेकिन हाँ आएगा तो 2 ही आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया गुणनखंड विधि से। तो देखो यहाँ पे भी एचसीएफ कितना आया, 2 आया, यहाँ पे भी कितना है एचसीएफ। तो मैंने आपको एचसीएफ 2 विधि से बता दिया है। तो आपको जो विधि अच्छी लगी हो उस विधि से आप करना जो आपके लिए इजी हो। तो ये रहा आज का लेक्चर खत्म। आज हमने नंबर सिस्टम खत्म कर दिया, यानी संख्या पद्धति हमने आज खत्म कर दिया, सेकेंड पार्ट। तो इसका जो बचा है, इसका जो अब बचा है टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे इकाई संख्या यानी यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे विभाजिता के नियम, विभाजिता पढ़ेंगे। ये हम एक वीडियो में इसका पूरा खत्म करेंगे। कल या परसों मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा जो आपका होगा यूनिट डिजिट और विभाजिता। वही आपको विभाजिता यानी 2 3 4 5 6 क्या होता है वो बताते हैं। तो भाई यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। यदि कोई आपका दोस्त नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहा तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।